भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं। भगवान शंकर की वंदना करते हुए जीवन मुक्ति। मुक्ति की बात तब आती है जब कोई बंधन हो। कोई व्यक्ति जेल में बंद है, वही जेल से छूटने के लिए प्रयास करेगा। जिसको एहसास ही नहीं है कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं बंधन में हूँ या मैं जेल में हूँ, तो छूटने का प्रयास क्यों करेगा। जिसे बंधन का बोध है कि ये संसार मेरे लिए बंधन है, इसकी बड़ी अच्छी परिभाषा गोस्वामी ने दी है। बंधन किसे कहते हैं। मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीनी जीव निकाया। मैं और मेरा तेरा ये माया है और इसी ने समस्त जीवों को अपने वश में कर रखा है। ये बंधन है। मैं और मेरा तेरा। चौपाई बहुत सरल है, लाखों लोग रोज पाठ करते होंगे, लेकिन इसकी गहराई में प्रवेश करना बहुत विरल लोग हैं, इसकी गहराई में जा पाते हैं या प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं बंधन का भी हेतु है और मुक्ति का भी हेतु है। मैं का बंधन मैं को ना समझने से होता है। जीव का जो बंधन है ना समझी से प्रारंभ होता है, अविचार से प्रारंभ होता है। जैसे बंधन और मुक्ति की जो शास्त्रीय परिभाषा है बहुत सरल है। अपने को न जानना बंधन है और अपने को जान लेना मुक्ति है। बहुत सीधी सी बात। अपने को न जानना बंधन है, अपने को जान लेना मुक्ति है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हमको अपने बंधन का एहसास होता है कि हम बंधे हुए हैं, तो हमने अपने को जाना नहीं, और जाना भी तो अन्यथा रूप से जाना। आचार्य गौड़पाद ने अपनी मांडू की कारिका में एक बहुत दो शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत अच्छे। अग्रहण और अन्यथा ग्रहण। अग्रहण मतलब ग्रहण ना हो पाना, और अन्यथा ग्रहण मतलब किसी और रूप में देख लेना, प्रतीत हो जाना, अन्यथा रूप से ग्रहण कर लेना। उदाहरण के लिए हमको रस्सी में सर्प का ग्रहण तभी होता है जब हम रस्सी का ग्रहण नहीं कर पाते। ये हम रस्सी को रस्सी समझ लें तो हमको अन्यथा ग्रहण के रूप में सर्प का बोध नहीं हो, सर्प की प्रतीति नहीं होगी। सर्प का अन्यथा ग्रहण तभी होता है जब हम रस्सी को ग्रहण नहीं कर पाते। इसी प्रकार से जीव जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानता, अग्रहण, तभी वो अपने आप को शरीर रूप से अन्यथा ग्रहण कर लेता है। ये अविद्या का प्रभाव है। मैं अपने को नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। और फिर अन्यथा ग्रहण मतलब उल्टा जानना कि ये शरीर में हूँ,
इंद्रिया में हूँ, मन में हूँ, बुद्धि में हूँ इत्यादि, इनसे अपना तादात्म्य कर लेना, ये अज्ञान का स्थूलतम स्वरूप है। देखिए, मैं का जो विचार है बहुत गंभीर है, गहरा है। योग वासिष्ठ में तो यहाँ तक कह दिया कि अविचार से बंधन है और विचार से मुक्ति है। अविचार ही बंधन है। हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं सांसारिक कार्यों में, हमें सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा, क्या कर रहा हूँ। ये जो विचार ही हमारे भीतर उत्पन्न नहीं होता, और जब तक हमारे भीतर विचार उत्पन्न नहीं होगा अपने विषय में, परमात्मा के विषय में, जगत के विषय में, तब तक हम इससे मुक्त होने का प्रयास ही कैसे करेंगे। तो विचार सबसे पहला सोपान है मुक्ति के मार्ग में। अब देखिए हमारा अविचार क्या है। हम हैं कुछ और मान लिया कुछ और। संत सद्गुरु शास्त्र बताते हैं कि तुम आत्मा हो, दृष्टा हो, साक्षी चैतन्य हो। वो हम होते हुए भी कभी हमको उसका अनुभव नहीं हुआ। हमने जन्म जन्मांतरों से अपने को शरीर मानते आए, अभी भी मान रहे हैं कि ये जो बैठा है ये शरीर, ये मैं हूँ। हमारा तादात्म्य है जन्म के साथ, मृत्यु के साथ, सुख दुख के साथ। ये बंधन है, मैं को न जानना बंधन है। देशिक मे शरणं तव शंकर देशिक मे शरणं भव शंकर देशिक मे शरणं भव शंकर देशिक मे शरणं विदिताखिल शास्त्र सुधा जलते महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं शरणं भव शंकर देशिक मे 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 शरणं भव शंकर देशिक मे